पहाड़ों की रातों का अपना एक अलग ही सन्नाटा होता है। न गाड़ियों का शोर, न शहर वाली रोशनी, सिर्फ हवा की आवाज होती है और पेड़ पौधों के पत्तों की सरसराहट। लेकिन हर सन्नाटा सिर्फ शांति का संकेत नहीं देता। कुछ सन्नाटे छुपा कर रखते हैं उन आवाजों को जो किसी को पुकार रही होती हैं। हिमाचल के कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां रात के समय, रात होने के बाद घर वाले या लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं। और रात के समय ना ही किसी की मौत के बारे में बात करते, ना ही कोई पागलपन करते हैं या रात के समय बाहर निकलते हैं। बस चुपचाप अपने घर में रहते हैं। कहते हैं पहाड़ों में सिर्फ लोग नहीं होते, कुछ और भी होता है जो पुराने रिश्ते, पुरानी कस्में या पुराने तोड़ दिए वादों से जुड़ा होता है। और जब उन्हें भुला दिया जाता है तो उनका गुस्सा सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं, पूरी नस्ल, पूरी पीढ़ियों पर निकलता है आने वाली। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का इंसिडेंट शुरू करते हैं। बट अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का इंसिडेंट मेरे साथ मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करा है। हिमाचल के एक छोटे से गांव की सच्ची कहानी, जहां एक पूरा खानदान बर्बाद हो गया, लिटरली बर्बाद हो गया। हिमाचल का एक गांव है जहां पर एक फैमिली है जो काफी पीढ़ियों से वहीं रह रही है। बट कुछ बीते हुए सालों में जो फैमिली थी उनके साथ बहुत अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। लगभग 15-20 साल के अंदर उनके सारे कारोबार खराब होने लगे। उनके घर में कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोग अजीब अजीब बिहेव करने लगे, उनके बिजनेसेस ठप पड़ने लगे, अकाल मृत्यु होने लगी उनके घर पे। लोग डरे डरे रहने लगे, उनकी फैमिली के मेंबर्स। बहुत कुछ उनकी फैमिली के साथ घटने लग गया जो कि पहले तक उनको लगा कि शायद हमारा बैड लक है। बट जब एक बार इसी फैमिली की एक लड़की की शादी थी एंड शादी से जस्ट 2 दिन पहले ऑल ऑफ अ सडन अचानक बिना कुछ हुए वो लड़की पागल हो गई। पागलों की तरह बात करने लगी, पूरे गांव में दौड़ने लगी, सबको गालियां देने लगी, सबके साथ उल्टा व्यवहार करने लगी, सबको पहचानने से मना करने लगी। तो एकदम ही अपने दिमाग का संतुलन उसने खो दिया और अजीबोगरीब व्यवहार करने लगी। उस दिन फैमिली को ये चीज़ तो जरूर समझ आ गई कि ये हमारा बैड लक नहीं है जो हमारे साथ पिछले 20-25 साल से हो रहा है। ये एक है, कुछ चीज़ है जो शायद भगवान से जुड़ी है या फिर हमारे हमसे जुड़ी है, हमारे खानदान से जुड़ी है। और उन्होंने इसी चीज़ को चेक कराने के लिए अलग अलग पंडितों को दिखाना शुरू करा। अब काफ़ी पंडितों के पास वो गए, उन्होंने पूजा कराई, बट कुछ भी समाधान नहीं हुआ। अब अचानक कभी कभार उनको अपने घर के बाहर से रात के समय किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती थी। कभी कभार उनके घर के बाहर रात को बहुत कुत्ते इकट्ठे होकर भौंकते थे, बेमतलब भौंकते थे। उनके घर के बाहर से रात के समय हंसने की आवाज़ आती थी, और हंसी की आवाज भी ऐसे कि कोई बेमतलब हंस रहा है, हंसे जा रहा है और कोई वजह नहीं हंसने की। जब बाहर देख रहे हैं कोई भी नहीं है। अब उन्होंने काफी पंडितों को दिखाया, पंडित जी से पूजा कराई, बहुत कुछ करा, बट कुछ भी नहीं हुआ। अब अचानक कुछ समय बीतने के बाद जब इनके घर की, परिवार की हालत बहुत बुरी होगी, एक तांत्रिक मिलता है जो इनके घर पर आता है, चेक करता है, इनको सब कुछ मुआवजा करने के बाद बताता है, सब कुछ मुआयना करने के बाद बताता है कि आपके घर पर जो है कोई आपकी पीढ़ियों में पहले आपके खानदान में कोई पर्सन था जो बड़ी माता की पूजा करता था, काली माता की पूजा करता था। काली माता के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, जिनमें से एक स्वरूप होता है बड़ी माता का स्वरूप, जिसमें उनकी पूजा सिर्फ और सिर्फ काली विद्या के लिए, मंत्र तंत्र के लिए, काले जादू के लिए की जाती है, ऐसी विद्याएं पाने के लिए की जाती हैं। और उन्होंने बताया कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब आप अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हो, स्थापना करते हो, तो वहाँ पर भी काली माता का जो बड़ी माता का रूप होता है, स्वरूप होता है, उनकी प्रतिमा नहीं रखी जाती सारे भगवानों के साथ। और जो व्यक्ति उनकी पूजा करता है, उनकी प्रतिमा घर पर रखता है, तो वो बाध्य हो जाता है हमेशा उनकी पूजा करने के लिए रात के समय 12 से 3 के बजे के बीच में उनको पूजा करनी होती है। और उनकी पीढ़ियां आने वाली, वो चाहें या ना चाहें, उनका खानदान चाहे या ना चाहे, उनकी पूरी पीढ़ियों में से, खानदान में से हर समय किसी ना किसी एक व्यक्ति को पूजा करनी होगी काली माता की। अगर वो मंत्र तंत्र विद्या इन चीज़ों के रिगार्डिंग कभी भी स्थापना करते हैं अपने घर में,
और पूजा करते हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी करना पड़ता है ऐसा। अब उन तांत्रिक ने बताया कि आपके खानदान में कोई था जिन्होंने इन चीज़ों के चलते पूजा करी है, स्थापना करी है, एंड अब आपके खानदान में, फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो बड़ी माता की, काली माता की पूजा कर रहा है एंड वो रुष्ट है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब फैमिली में एक पर्सन बोलता है कि हाँ, हमारे खानदान में थे जो एक पर्सन करते थे, अब उसके बाद हम सब ने नहीं करा है। तो उन्होंने बताया कि वही वजह है, आपको करनी होगी। एंड पूरे गांव में कोई भी किसी को नहीं बताता कि हम ऐसे पूजा कर रहे हैं, बड़ी माता की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि वो बुरा माना जाता है। फिर लोग कहते हैं कि तुम काली पूजा कर रहे हो, काली माता की पूजा इसलिए कर रहे हो कि काली विद्या मिले, ब्लैक मैजिक कर सको, तंत्र मंत्र सीख सको, जिसकी एक नॉर्मल पर्सन को ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए जो भी ये काम करता है छुप छुपा कर करता है काली माता की पूजा और अजीब अजीब विद्याएं पाने का काम। रात से 12 से 3 बजे के करीब आपको वो पूजा करनी है, हमेशा करनी है, स्थापना करनी है, और नॉर्मल देवी देवता नहीं रखने फिर अपने घर में, ऐसा होता है। तो उन लोगों ने कहा कि हम स्थापना करेंगे। अब उन्होंने ये काम करा, अपने गांव वालों को बिना बताए काम करा, चुपके से स्थापना करी, एंड हमेशा रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में वो पूजा करने लगे। अब जब ये चीज़ हुई, तो जब ये पूजा करी जाती है तो कहते हैं कि जो काली माता होते हैं, बड़े माता होते हैं, वो उसी समय 12 से 3 के समय पर उस गांव में चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, इधर से उधर घूमते हैं। एंड अगर कोई भी पर्सन उनको देख ले, उनकी ऊर्जा को देख ले, वो जो तेज है, वो ऊर्जा है, उसका अंश मात्र भी देख ले, या तो वो पागल हो जाता है, या अपना मानसिक संतुलन खो देता है, या उसको कुछ ना कुछ तो हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और जब उन्होंने पूजा करनी शुरू करी और जब पता लगा कि हाँ, काली माता घूमते हैं, तो उसके बाद काफ़ी सारे इंसिडेंट भी हुए। जैसे एक फौजी थे जो गाँव के थे, वो अपने कैंप वगैरह में जहाँ भी उनकी पोस्टिंग थी वहाँ थे, वहाँ से रात के समय घर आ रहे थे, छुट्टियाँ लेकर आए थे, और रात के समय उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। अपने गेट के बाहर, घर के बाहर बेहोश मिले। मॉर्निंग में जब उनको घर में ले गए, होश में आए, तो वो एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगे। एक ग्रोन अडल्ट पर्सन जो आर्मी में ऑफिसर था, वो एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगा। तोतली भाषा में बात कर रहे हैं, तोतली भाषा में बोल रहे हैं, माँ मुझे गोद में रख लो, मम्मी का पल्लू पकड़ के घूम रहे हैं, मम्मी की गोद में सर रख के सो जा रहे हैं, मम्मी को छोड़ ही नहीं रहे, बस मम्मी के आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहे हैं। सब हैरान कि आर्मी ऑफिसर है, बिल्कुल ठीक थे, कल रात को बात हुई, ऐसा क्या हुआ कि ऐसा बिहेव कर रहे हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। पूजा कराई, डॉक्टर्स को दिखाया, सब फेल हो गया। आखिरी में फिर किसी तांत्रिक ने बताया कि इन्होंने काली माता की ऊर्जा को देखा है, एंड आपका गांव में कोई है ऐसा परिवार या कोई लोग ऐसे हैं जो काली माता की, बड़ी माता की पूजा करते हैं रात के टाइम पर, जो ब्लैक मैजिक, काले जादू, उन चीज़ों के लिए करी जाती है। जो काली माता का प्रचंड रूप है, बहुत सारे रूप है काली माता के, पर जो एक प्रचंड रूप है, जो काली शक्तियाँ, काली ब्लैक पावर्स या कालू जादू, इन सब चीज़ों के लिए प्रतिमा का पूजा की जाती है, उनकी पूजा करते हैं, जिसकी वजह से काली माता आपके गांव में घूमते हैं, स्वयं घूमते हैं। और इन्होंने उनका तेज या ऊर्जा का कुछ पार्ट देखा है, जिसकी वजह से ये बच्चे बन गए। होता है ना कि माँ है, वो जगत के माँ है काली माता, तो उनको जैसे ही देखा वो बच्चे बन गए, उनकी ऊर्जा को भी देखा, वो बच्चे में कन्वर्ट हो गए, बिल्कुल ही बाल स्वरूप। माँ को देखा और बाल स्वरूप में चले गए। माँ तोतली भाषा में बोल रहे हैं, माँ मुझे गोद में रख लो, मम्मी के साथ, अपने मम्मी है जो, उनके पल्लू को पकड़ के घूम रहे हैं, गोद में सो रहे हैं, उनसे बच्चे बनकर बात कर रहे हैं। बहुत कोशिशें करी, बहुत पूजाएं कराई, पर वो ठीक ही नहीं हुए। ऐसा नहीं कोई बीमारी हुई, कुछ भी नहीं, जस्ट बाल स्वरूप में चले गए, बच्चे बन गए। उस समय बीता, इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। अब गांव में पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में कौन पर्सन क्या कर रहा है, कौन है जो काली माता की पूजा कर रहे हैं, कौन है जो ब्लैक मैजिक की रिगार्डिंग पूजा कर रहे हैं, कुछ पता नहीं लगता, कोई बताता भी नहीं है। अब कुछ समय बाद क्या होता है, एक आंटी है, अब जो हिमाचल के गांव होते हैं उनमें ना काफ़ी दूर दूर पर घर होते हैं। अब एक आंटी थे, उन पर देवी आते हैं। अब एक लड़की पर कुछ हुआ, काली माता का स्वरूप देखा, या उन पर कुछ आया था, कुछ लगा, कुछ पता नहीं लगा, बट वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे थे। तो उनको दिखाने के लिए उन आंटी के घर पर ले गए जिन पर माता आते थे।
कोई माता ही है वो आते थे, तो वो माता आए और वो माता निकालने लगी है कि जो भी उनको हुआ है। और एक्चुअली में कुछ देर बाद चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और जो उनके आसपास के घर थे काफ़ी दूर दूर पे थे, पर एक आंटी का घर था काफ़ी दूरी पर, वो भी अपने घर से सुन रही थी कि काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, कि कुछ पूजा पाठ हो रही है, हवन की आवाज़ आ रही है, मंत्रों की आवाज़ आ रही है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वो छोटी लड़की भी चीख रही है। और कुछ ही समय बाद जब सब शांत हो गया, ऑल ऑफ अ सडन इन आंटी के घर पर गेट पर नॉक होता है और एक आवाज़ आती है कि मैं अंदर आऊं। और वो आवाज़ एक्चुअल में काली माता की होती है। वो नॉक काली माता का होता है। वो काली माता बोल रहे होते हैं कि मैं अंदर आऊं। अगर पर्सन बोल दे कि अंदर आ जाओ तो वो वहाँ स्थापना कर लेंगे। क्या होगा उसके बाद कुछ भी नहीं पता, बट ऐसे नहीं बुलाते, जो नॉर्मल है वो नहीं बुलाते। जो भी वो आंटी थे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, वो एकदम डर गई, कांपने लगी वो जल्दी से। हिमाचल में क्या होता है, जो तुम्हारा आंगन होता है ना, उसमें भी 2 मंदिर बनाए हुए होते हैं। वहाँ से उन्होंने जल्दी से थाली उठाई, पूजा की, और उसको पूजा ऐसे थाली को घुमाया और बोला कि माता मैं आपको जो है शेरावाली माता के स्वरूप में पूजा करती हूँ, मैं उसी रूप में आपको पूजती हूँ, तो आप आना, उसी रूप में आना। एंड ऑल ऑफ अ सडनली वो नॉक बंद हुआ, वो आवाज़ बंद हुई, सब कुछ सन्नाटा हो गया। और मॉर्निंग होते ही वो आंटी, जिन आंटी पर देवी आते थे, उनके घर गए, उनसे बात करी, उन्हें बोला कि आप किसी की भी हेल्प करते हो या किसी से भी कोई पोजेशन निकालते हो या कुछ भी करते हो तो प्लीज़ आप मंदिर में जाकर करें या कहीं पर भी करें, क्योंकि कल रात मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। आपने शायद वहाँ से उस बच्ची को मुक्त करा होगा माता से, और वो माता ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने नॉक कर बोला कि मैं घर के अंदर आऊँ, तो आप जो भी अपना ये करते हो प्लीज़ आप मंदिर में करना। तो वो इतना स्केरी, इतना ज़्यादा वो डर गए थे। जो फैमिली थी, खानदान था जिसके साथ बहुत उल्टा सीधा हो रहा था, एट लास्ट उनके साथ तो सब कुछ सॉर्ट हो गया, उनकी फैमिली में सब कुछ नॉर्मल हो गया। एंड जो बच्चे थे, जो आर्मी वाले ऑफिसर थे, जो बच्चे बन गए, वो अभी भी बच्चे ही हैं। और जो ये आंटी थे, इन्होंने बताया कि इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। और अब काफ़ी गांव के लोगों को ये चीज़ पता है कि शायद वो फैमिली है जो काली माता की रात के समय पूजा करते हैं, और वो रात के समय ही पूजा करते हैं। बट कोई भी किसी को बोल नहीं पाता, किसी को ऐसे कैसे बोलना, तो इस चीज़ पे ना कोई बात करता है ना कुछ। और रात के समय बाहर निकलना बंद कर दिया सबने, सब अवॉइड करते हैं कि रात के समय ना निकले तो ही ठीक है। पहाड़ों में वैसे भी रात के समय 7-8 बजे सो जाते हैं, तो 9-10-11 बजे कोई पर्सन होता है जो गांव में कभी कहीं से आ रहा हो लेट, वो भी कभी कभार, तो वही आता है। अदरवाइज सब वहाँ बंद ही कर रखा है कि रात के समय आना ही नहीं, और नॉर्मली पहाड़ों में नहीं जाता कोई। तो ये इंसिडेंट था जो मैंने ऐसा पहली बार सुना कि ऐसा भी कुछ होता है, तो मेरे लिए बहुत न्यू था। तो आई थॉट कि मुझे आप सबके साथ भी चीज़ शेयर करनी चाहिए। आप लोगों के क्या कमेंट है इस चीज़ के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? हिमाचल के स्पेशली जो लोग हैं उन सब का क्या मतलब सोच है इस चीज़ के बारे में कि कितना ये सब होता है वहाँ? क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पता होगा अदर स्टेट्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये स्टोरी, ये इंसिडेंट हिमाचल का ही है। तो अगर आप लोगों के पास और कोई नए इंसिडेंट्स हैं, जो ट्रू इंसिडेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव, फैमिली, आपके साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ भी हुआ है, तो ये मेरी जीमेल आईडी यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि वो यहाँ आप सबके साथ शेयर करूँ। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप सबके ओपिनियन, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना है, एंड अब ट्राई करेंगे कि हम रेगुलर रहें थोड़ा। तो इस हॉरर शो टाइम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।